और चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बात कर लेते हैं बिहार को मिलने वाली प्रधानमंत्री की तरफ से सौगात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार को एक बार फिर बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। तकरीबन 10 योजनाओं की शुरुआत कल होने वाली है, जिनमें से अधिकांश योजनाएं किसानों और कृषि कार्यों से जुड़ी हुई हैं। करीब 1 अरब की योजनाएं प्रदेश की कृषि व्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। चुनाव से पहले एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। गुरुवार यानी 10 सितंबर को पीएम लगभग 10 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गुरुवार को दोपहर 12 बजे वर्चुअल समारोह के जरिए प्रधानमंत्री इन योजनाओं की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से समस्तीपुर में व्यापक मछली उत्पादन प्रौद्योगिकी केंद्र, सीतामढ़ी में 5 करोड़ की लागत से ब्लड बैंक, किशनगंज में 10 करोड़ की लागत से रेफरल प्रयोगशाला की शुरुआत की जाएगी। तो वहीं पटना में फिश ऑन व्हील योजना, मधेपुरा में फिश फीड मिल और पूर्णिया में प्रजनन केंद्र की भी नींव रखी जाएगी। जबकि पटना और बेगूसराय में वेटरनरी प्रौद्योगिकी केंद्र का तोहफा भी मिलेगा। वहीं समस्तीपुर के पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को कृषि व्यवसाय और ग्रामीण प्रबंधन भवन की भी सौगात मिलेगी। 10 सितंबर को पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग के विभिन्न योजनाओं के उनके द्वारा उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। इसकी कुल राशि 294 करोड़ की है। ये सबसे बड़ी योजना है जाकर के जो नीली क्रांति के तहत जो एक अच्छी शुरुआत की गई है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज का माननीय प्रधानमंत्री ने ऐलान जो किया था, उसी के तहत हम सबों को पत्र आया था और हमने उसको प्राथमिकता दे करके दिल्ली भेजा था और यह दिल्ली में स्वीकृत हो गया है। प्रधानमंत्री मधेपुरा के बकरी गांव में बिहार के पहले फिश फीड फैक्ट्री का भी उद्घाटन करेंगे, जिसे लेकर यहां के मछली पालकों में काफी उत्साह है। यहां बनने वाली फिश फीड फैक्ट्री प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 50% अनुदान पर चलेगी। फीड खोलने से हम लोगों के यहाँ के जितना भी किसान है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है और इस फीड फैक्ट्री से हम लोग को मछली पालन हेतु बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। इसके चलते ट्रांसपोर्टेशन के अलावा और भी बिचौलिए इसमें भाग लेते थे और मत्स्य किसानों का जो चारा का मूल्य था वो काफ़ी बढ़ जाता था। इसी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि स्थानीय तौर पर मत्स्य चारा मिल का निर्माण कराया जाए। बेशक प्रधानमंत्री की सौगात का सीधा फायदा किसानों और मछली पालकों को पहुंचेगा। उम्मीद है किसानों के लिए ज्यादातर समर्पित योजनाओं के जमीन पर उतरने से कृषि क्षेत्र को तेज गति मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से तुरबसु और पटना से साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और योजनाओं के शिलान्यास को लेकर प्रधानमंत्री ने 6 ट्वीट कर खुद इनकी जानकारी दी है। इन योजनाओं के बारे में दरअसल विस्तार से उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा है ट्वीट के जरिए, कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की जाएगी। इसके अलावा बिहार में मत्स्य पालन और पशुपालन से संबंधित अहम योजनाओं का भी शुभारंभ होगा। आत्मनिर्भर बिहार, ये हैशटैग भी इसके साथ लगाया गया है। इसके अलावा जो दूसरा ट्वीट है उसमें प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फिशरी सेक्टर को बदल देगा। ये योजना अपने साथ 20,050 करोड़ रुपए का निवेश भी लाया है, जो मत्स्य क्षेत्र के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक है। आत्मनिर्भर भारत बनने में पीएमएमएसवाई निर्माण के प्रयासों को यह मजबूती देगा। इसके साथ ही जो अगला ट्वीट है, पीएमएमएसवाई से कई क्षेत्रों में मिलेगा लाभ। फिशरी सेक्टर कमियों को दूर करेगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा ये फिशरी सेक्टर। आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा। मछली कारोबार से जुड़े लोगों का कल्याण करें। पीएमएमएसवाई से रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। अगला ट्वीट जो प्रधानमंत्री का, कल 10 सितंबर को
ई गोपाला ऐप लॉन्च किया जाएगा। ये हमारे मेहनती किसानों के लिए एक व्यापक नस्ल सुधार, बाजार और सूचना पोर्टल प्रदान करता है। बाजार और सूचना पोर्टल प्रदान करने की बात प्रधानमंत्री यहां पर करते हुए नजर आए। इसके अलावा अगला ट्वीट हम आपको बताते हैं। बिहार की विकास परियोजनाओं में शामिल है सीतामढ़ी में फिश ब्रूड बैंक की स्थापना, किशनगंज में एक्वेटिक डिजीज रेफरल लेबोरेटरी की स्थापना, मधेपुरा में फिश फीड मिल का उद्घाटन, पटना में फिश ऑन व्हील्स की 2 इकाइयों का शुभारंभ और इसके साथ ही बिहार के पूसा समस्तीपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में एक फिश प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा। तो फिश प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा। पूर्णिया, पटना और बेगूसराय में पशुपालन से जुड़े अहम प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए जाएंगे। विकास के इन कार्यों से बिहार को अत्यधिक लाभ होगा। तो इन ट्वीट्स के माध्यम से प्रधानमंत्री ने खुद इन तमाम योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। इधर रोजगार के मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव ने लालटेन जलाया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव और कई नेता मौजूद रहे। तेजस्वी यादव राबड़ी आवास में मौजूद थे। पटना में आरजेडी ऑफिस में भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और तेजस्वी के अभियान का समर्थन किया। रात 9 बजे से 9 मिनट तक लाइट बंद कर लालटेन, मोमबत्ती या फिर दिया जलाने का दरअसल आह्वान किया गया था। 2 तस्वीरें भी आपके सामने, राबड़ी आवास और आरजेडी ऑफिस की तस्वीर आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कहीं दिया जलाया गया तो कहीं लोगों के हाथ में कैंडल्स नजर आ रहे हैं। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, युवा राज्य जिंदाबाद। नीतीश कुमार जी ने 15 साल तक बिहार में राज किया, लेकिन एक भी कल कारखाने जो है रोजगार की व्यवस्था नहीं कराई, बल्कि जो सरकारी पदे जो रिक्त है उसको भी भरने का काम उन्होंने नहीं किया। इसका आंकड़ा हमने कई बार आप लोगों के सामने पेश किया। जो आंकड़ा बनता है 4.5 लाख का। जो पहले से कारखाने थे, जूट मिल था, पेपर मिल था, आपका कॉटन मिल था, ये सारी चीजें जो है बंद हो गई डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार ने नौजवानों को ठगने का काम किया, लेकिन नौजवानों ने बड़े विश्वास के साथ इन लोगों को मौका दिया, सत्ता पे बैठाया, लेकिन इनको मिला कुछ नहीं, धोखा मिला। चाहे शिक्षा की बात की जाए, चिकित्सा की बात की जाए, नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार जो है हर एक सूचकांक में 65 साबित हुआ है, सबसे पिछड़ा राज्य। आज पलायन आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी जो 40 लाख से भी ज्यादा मजदूर आए थे उनको नीतीश कुमार जी ने रोजगार नहीं दिया, कोई व्यवस्था नहीं कराई। और तेजस्वी के आह्वान पर आरजेडी ऑफिस में पार्टी कार्यकर्ता जुटे और 9 बजे से लालटेन जलाया। हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने वहां का जायजा लिया। बेरोजगारी और निजीकरण के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही है। बत्ती बुझाया गया है, कैंडल जलाया गया है, लालटेन जलाया गया है। तस्वीरें आरजेडी ऑफिस की है, जहां पर 9 बजे के बाद की तस्वीर है। देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो युवा कार्यकर्ता हैं, युवा राजद के, यहां पर पहुंचे हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। जो बेरोजगारी की समस्या से ये लोग जूझ रहे हैं, ये लगातार बता रहे हैं। जरा बात करें इन लोगों से, ये अभियान कितना कारगर लग रहा है? ये अभियान बहुत ही कारगर होगा, सक्सेस हो गया, क्योंकि युवा जो बिहार के हैं उन्होंने साबित कर दिया। और कुछ दिन पहले हमारे नेता एक कोड भी ऐप्स का जो लॉन्च किए थे बेरोजगारों के लिए, वो भी सक्सेस रहा। आप देख सकते हैं, आप लोग को भी माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, बेरोजगारों को इन लोगों ने ठगने का काम किया। अब 15 साल में ये लोग बोलते हैं 15 साल पीछे का कहानी, हर बार ठगने का काम करते हैं, जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, युवा ठगने वाला नहीं। बिहार में रोजगार की नया बहार जो है उपलब्ध कराना है, युवाओं को रोजगार मुहैया कराना है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में उत्तम बिहार बनाना है। हम भी यही उम्मीद करते हैं। देख सकते हैं इस वक्त युवाओं के हाथ में बैनर है और करो विचार बदलो बिहार। तो बिहार बदलने के लिए लगातार जो युवा हैं या फिर तेजस्वी हैं, लगातार आह्वान कर रहे हैं और उसी का एक छोटा सा जो नज़ारा आपको हम दिखाए हैं 9 मिनट तक
आरजेडी कार्यालय हो या फिर नेताओं का आवास हो, वहां पर लगातार 9 मिनट तक जो है कैंडल जलाकर, लालटेन जलाकर विरोध जताया गया है और कहीं ना कहीं एक वोटर को रिझाने के लिए, वोटर को लुभाने के लिए एक हथकंडा भी अपनाया गया है बेरोजगारी और निजीकरण का। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी को मुद्दा बनाया है और इसी को लेकर आज कैंडल्स, मोमबत्ती, ये सब कुछ जलाए गए हैं। चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। दरभंगा में सड़क योजना का शिलान्यास करने पहुंचे बीजेपी विधायक संजय सरावगी को यहां पर विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध करने वाले मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सदस्य थे और उनकी विधायक समर्थकों के साथ हाथापाई हो गई। हाथापाई की तस्वीर आपके सामने है। इसके बाद दरअसल नारेबाजी शुरू हो गई और काफी देर तक यहां पर अफरा तफरी मची रही। विधायक ने लोगों को समझाने की कोशिश की। मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन के सदस्यों का कहना था कि विधायक ने पहले भी नाले का शिलान्यास किया था लेकिन काम नहीं हुआ और अब चुनाव का वक्त आया है तो एक बार फिर से सड़क का शिलान्यास करने के लिए पहुंच गए हैं। मिलके उनका जबरदस्त प्रतिकार किए हैं। आने वाले दिनों में अगर हम लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ेगा, हम लोग एक साथ उतर के नगर विधायक का पुतला दहन करने का काम करेंगे। अगर जेल जाने का मौका मिलेगा तो हम लोग जाएंगे, लेकिन यह शिलान्यास कार्यक्रम को अब हम लोग बंद करा के रहेंगे। पिछले 1 महीना के अंतर्गत उन्होंने 25 शिलान्यास कर दिए हैं। आरोप है, आपका वीडियो है मेरे पास। आरोप लोग लगाते हैं, लेकिन कुछ लुक्का टाइप होते हैं लोग, जिसको मालिक को फोटो भेजना पड़ता है तभी उसका रोजी रोटी चलता है। तो इसीलिए जो है वो मालिक को वीडियो भेज रहा था। कार्यक्रम है, कार्यक्रम। और खबर पटना से, जहां रिजल्ट की मांग को लेकर लैब टेक्नीशियंस ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग के बाहर जमकर हंगामा किया। टेक्नीशियंस ने आयोग के अध्यक्ष की गाड़ी को भी काफी देर तक रोके रखा। बाद में सुरक्षा कर्मियों ने अध्यक्ष को भीड़ से निकाला। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 5 साल से 1144 लैब टेक्नीशियंस का साक्षात्कार नहीं लिया जा रहा है और जब साक्षात्कार हुआ तो अब आयोग रिजल्ट जारी नहीं कर रहा है। डिमांड है कि हम लोग का जो है 26 जून 2015 से विज्ञापन 2015 में निकाला गया था। 5 साल विज्ञापन के बाद जो है निकलने के बाद साक्षात्कार नहीं लिया गया, लेकिन हमारे जो है स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश के बाद 12 तारीख से 24 तारीख तक हमारी साक्षात्कार की तिथि घोषित की गई और उसके बाद 1144 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है और आज 2 सप्ताह हो गया। कोरोना जांच में हम लोग पूरा सफर कर रहे हैं, पूरा बिहार को कोरोना से अति पीड़ित को हम लोग देख रहे हैं और हमारी रिजल्ट अभी तक प्रकाशित नहीं की गई है। कोई आश्वासन मिला है कि नहीं? अभी किसी तरह से कोई आश्वासन नहीं मिला है, जबकि हम लोग इतना कोरोना वॉरियर इतना काम कर रहे हैं, दिन रात मिल करके 1 लाख सैंपल कलेक्शन किया जा रहा है और कहा गया था कि साक्षात्कार होगी और 2 दिन के अंदर आपका रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। हम लोग का साक्षात्कार 24 तारीख को बंद हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। हम लोग वहाँ विभाग इंतजार भी कर रही है कि कब आयोग से इन लोग का मेगा सूची पर आए और हम लोग का पोस्टिंग हो, लेकिन यहाँ की गलत रवैया के कारण हम लोग को मेगा सूची नहीं दिया जा रहा है। अब ये बताए कि इनको कहाँ से सांठगांठ चल रही है, कहाँ से क्या चल रही है, बात अलग है, लेकिन हम लोग का भविष्य अंधेरे में है। 5 वर्ष से हम लोग को अंधेरे में रखा गया है। हम लोग अब हम यहाँ से इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।